दुनिया के सबसे ज्यादा मांस खाने वाले देश। चिकन करी, चिकन बिरयानी, मटन करी, चिकन लेग पीस, मटन कोरमा, चिकन हैदराबादी, चिकन 65, फिश फ्राई, बटर चिकन, फिश करी। आह, सुन के ही मुंह में पानी आ गया होगा आपके, क्योंकि नॉनवेज खाने की बात ही कुछ और है। बात जब भी होती है खाने पीने की तो हमारी आंखों के सामने ढेर सारी वैरायटीज घूमने लगती हैं, वो चाहे इंडियन, चाइनीज, इटालियन, मुगलई या फिर किसी भी तरह की नॉनवेज डिश। वेज और नॉनवेज में से कौन सा फूड बेस्ट और हेल्दी है, इस पे सदियों से बहस चल रही है। लेकिन रिसर्च ने प्रूफ कर दिया है कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो नॉनवेज फूड्स जैसे एग, फिश और मीट से ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जिन्हें नॉनवेज फूड्स ही पसंद होंगे वो कहाँ समझने वाले हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। वर्ल्ड में ऐसी कई कंट्रीज है जहाँ मोस्टली लोग नॉनवेज ही खाते हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां 80% तक पॉपुलेशन मीट खाना पसंद करती है। ऐसे में आप सभी जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मीट खाने वाले देश कौन से हैं। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्या आपको पता है कि ग्लोबल लेवल पे नॉनवेज का यूज बीते 50 सालों में बेहद तेजी के साथ बढ़ा है। 1960 से लेकर आज तक के निकाले गए डेटा के अनुसार मीट का प्रोडक्शन 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। मीट का यूज बढ़ने का एक बड़ा रीजन है पॉपुलेशन का बढ़ना, क्योंकि 1960 से अब तक पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल से भी ज्यादा बढ़ी है। 1960 में ग्लोबल पॉपुलेशन लगभग 3 अरब थी, जबकि 2022 में ये बढ़कर 7.97 अरब हो गई। हालांकि मीट की खपत के लिए टोटली पॉपुलेशन का बढ़ना ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार है लोगों की बढ़ती हुई इनकम। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में लोग तेजी से अमीर हो रहे हैं। बीते 50 सालों में ही देखा जाए तो ग्लोबल इनकम ट्रिपल हो गई है। वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में किए गए सर्वे और स्टडीज यही बताते हैं कि जिन कंट्रीज में लोग ज्यादा अमीर हैं, वहाँ पे मीट की खपत ज्यादा हो गई है। सबसे लेटेस्ट डाटा के मुताबिक अमेरिका, कुवैत और ऑस्ट्रेलिया ने ईयरली मीट का यूज करने के हिसाब से सबसे ऊपर अपनी जगह बनाई है। इन कंट्रीज के लोग सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड का यूज करते हैं। अमेरिका ईयरली पर हेड 120 किलो मीट का यूज करती है। कुवैत ईयरली पर हेड 119.2 किलो मीट का यूज करता है, तो ऑस्ट्रेलिया ईयरली पर हेड 111.5 किलो मीट का यूज करता है। इसके बाद बहामास कंट्रीज में ईयरली पर हेड 109.5 किलो पर मीट का यूज होता है। वहीं न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना में ईयरली 100 किलो मीट का यूज होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में, खासकर वेस्टर्न यूरोप की मोस्टली कंट्रीज में पर हेड ईयरली 80 से 90 किलो तक मीट का यूज होता है। इसके साथ ही वर्ल्ड की जो गरीब कंट्रीज है वहाँ पे मीट का यूज बेहद कम होता है। एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो करीब एक गरीब देश इथियोपिया में ईयरली पर हेड 7 किलो मीट यूज होता है। वहीं रवांडा और नाइजीरिया में लोग ईयरली 8 से 9 किलो मीट खाते हैं। ये डाटा किसी भी एवरेज यूरोपीय व्यक्ति की तुलना में 10 गुना कम है। वहीं चाइना में 1960 के दशक में ईयरली पर हेड 5 किलो से कम मीट खाया जाता था, लेकिन 80 के दशक में ये आंकड़ा 20 किलो तक पहुंच गया था। बीते कुछ दशकों में जब से चाइना अमीर देशों में शामिल हुआ है, वहाँ ईयरली पर हेड मीट का यूज 60 किलो तक पहुंच गया है। ब्राजील में भी चाइना की तरह 1990 के दशक से मीट का यूज लगभग 2 गुना हो गया है। मीट यूज करने के मामले में ब्राजील ने कई कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल कम इनकम वाली कंट्रीज में नॉनवेज खाना आज भी लग्जूरियस माना जाता है। ये डाटा आपको सिर्फ खाए जाने वाले मीट का परसेंटेज बताते हैं, इनमें घर या दुकानों में बर्बाद होने वाले मीट को शामिल नहीं किया गया है। इतनी सारी कंट्रीज के बारे में हमने जाना कि कहाँ कितना मीट खाया जाता है, तो आइए हम इंडिया के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ईयरली यहाँ के किस स्टेट में मीट ज्यादा और किस स्टेट में कम खाया जाता है। इंडिया के कल्चर के हिसाब से इसकी पहचान आमतौर पे प्योर वेजिटेरियन की है। दूसरी कंट्रीज की अपेक्षा यहाँ पे मीट का यूज कम होता है, लेकिन डाटा के अनुसार इंडिया की लगभग 70% पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में नॉनवेज का यूज करती है। इंडिया के लिए आमतौर पे लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि पंजाबी लोग ज्यादा मीट खाते हैं और साउथ इंडियंस कम, लेकिन कुछ डाटा को देखकर पता चलता है कि ये बात कितनी गलत है। इंडिया में किए गए सर्वे के अनुसार साउथ इंडियन स्टेट तेलंगाना सबसे ज्यादा मीट खाने वाला स्टेट है। तेलंगाना की टोटल पॉपुलेशन का 98.70% लोग मीट खाते हैं, जिसमें 98.6% पुरुष और 98.6% महिलाएं मीट खाती हैं। पश्चिम बंगाल में टोटल पॉपुलेशन का 98.55% लोग मीट खाते हैं, जिनमें 98.7% पुरुष और 98.4% महिलाएं मीट खाती हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन का 98.25% लोग मीट खाते हैं, जिसमें 98.4% पुरुष और 98.1% महिलाएं मीट खाती हैं। तमिलनाडु में टोटल पॉपुलेशन का 97.65%, जिसमें 97.8% पुरुष और 97.5% महिलाएं मीट खाती हैं।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की डाटा के अनुसार केरल 97.8%, गोवा 85.7% और असम में 80.4% तक वीकली सबसे ज्यादा मछली, चिकन और मीट खाने वाली महिलाएं हैं। वहीं पंजाब 4%, राजस्थान 6% और हरियाणा में 7.8% तक मीट खाने वाली महिलाएं हैं। नॉनवेज खाने के मामले में त्रिपुरा में 98.8% और केरल में 90.1%, गोवा में 88% के रेशियो से पुरुष सबसे आगे हैं। वीकली डाटा के हिसाब से इन स्टेट्स में मीट की खपत ज्यादा है। वहीं पंजाब 10%, राजस्थान 10.2% और हरियाणा में लोग 13% के हिसाब से सबसे कम नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। वीकली बेसिस पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में मीट की डिमांड सबसे ज्यादा है, जबकि नॉर्थ इंडिया में दोनों जेंडर्स के बीच में सबसे कम है। राजस्थान 75% प्योर वेजिटेरियन स्टेट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है, फिर हरियाणा 70% और पंजाब 67% है। इन स्टेट्स ने प्योर वेजिटेरियन स्टेट्स सर्वे में सबसे ऊपर अपनी जगह बनाई है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ नाम की ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2014 के सर्वे के हिसाब से भारत में टोटल पॉपुलेशन में 33% के लगभग लोग वेजिटेरियन हैं। मीट खाने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। आइए पहले इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दूध, दही, दालें, ड्राई फ्रूट्स इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन मीट और एग में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों में आयरन की कमी होती है, लोग एनेमिक भी होते हैं। ऐसे में मटन और चिकन आयरन के इम्पोर्टेंट सोर्स बन सकते हैं। मीट में आयरन के साथ ही विटामिन 12 और जिंक भी पाया जाता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को सही रखने के साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिश हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इससे आपकी बॉडी के साथ ही ब्रेन को भी पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। फिश में मिलने वाली ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी स्किन, हेयर, आईसाइट और बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ओमेगा 3 माइंड को शार्प रखने के साथ ही कैंसर को भी खत्म करती है। आइए अब हम बात करते हैं नॉनवेज खाने से होने वाले नुकसान के बारे में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीएमसी मेडिसिन नाम की जर्नल मैगजीन में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति वीकली 3 दिन या उससे ज्यादा दिन तक रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट और पोल्ट्री मीट का यूज करता है तो उसे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। पहले की स्टडीज और रिसर्च में भी ये बातें प्रूव हो चुकी है कि रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट स्टमक कैंसर का कारण बन सकते हैं। हेल्थ के साथ साथ नॉनवेज कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। डेली रूटीन में अगर नॉनवेज की क्वांटिटी कम कर दी जाए तो ईयरली 66,73,000 करोड़ रुपए बचाया जा सकता है। साथ ही इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस कम होगी उससे 33,36,000 के लगभग प्रॉफिट हो सकता है, और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा डेवलप्ड कंट्रीज को। इतना ही नहीं, प्योर वेज को प्रमोट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में ईयरली 50 लाख से ज्यादा होने वाली डेथ को टाला जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार लोग अगर मीट खाना कम कर दे तो 2050 तक हेल्थ और क्लाइमेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस में भी 1500 अरब डॉलर की कमी लाई जा सकती है। वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट द्वारा ली गई है, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं या प्योर वेजिटेरियन। धन्यवाद।